हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज में बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है हम लोगों को, वो 51,170 दिखती है चार्ट पर, और प्राइस में दिखती है 51,270 278 के पास। तो ये 100 पॉइंट का जो आपको गैप दिख रहा है चार्ट और एडजस्टमेंट प्राइस में, ये क्या है? पहले भी मैंने आपको बताया कि 3:15 की जो क्लोजिंग है वही क्लोजिंग का एडजस्टमेंट प्राइस होता है। अगर उसके बाद कोई गिरावट हुई हो प्राइस में या अप ट्रेंड आया हो तो उसको वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो 3:15 की कैंडल आपको दिखेगी, ये 3:13 का कैंडल है और इसकी क्लोजिंग है 280 के पास, 290 के पास, तो वही 278 का एवरेज मिला है। ठीक है, उसके बाद ये जितना प्राइस गिरा 278 से लेके यहाँ तक 157 तक, इस पूरे प्राइस को एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो क्या इसको हम एक वीक क्लोजिंग मानेंगे? जैसे मैं आपको सिखाता हूँ कि अगले सेशन के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है प्राइस की क्लोजिंग, कि प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग कैसी मिली। ठीक है, तो ये क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है। कैसी क्लोजिंग है? वीक क्लोजिंग है। तो एडजस्टमेंट हुआ हो या चाहे कुछ भी हुआ हो, प्राइस में यहाँ पे ऑर्डर्स को ब्लॉक तो किया गया ना, इतना सप्लाई तो क्रिएट किया गया जस्ट क्लोजिंग से पहले। तो क्लोजिंग से जस्ट पहले जो लोग बेच कर गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमेच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स आर क्लोजिंग द मार्केट। तो जब प्रोफेशनल क्लोज करते हैं मार्केट को, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ने कोई सप्लाई लाई होगी तो ही प्राइस गिरकर बंद हुआ है। वो आप एडजस्ट कर दें चाहे जो कर दें, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट तो आपको प्राइस में दिख ही जाता है। तो क्लोजिंग से जस्ट पहले से बिकवाली और घातक हो सकती है, ये बात ध्यान रखिए। तो आप कहिए कि ये प्राइस की क्लोजिंग कैसी है? वीक क्लोजिंग है। तो आज की क्लोजिंग के अनुसार आप कह सकते हैं कि कल का मार्केट कमज़ोर रहने की संभावना है। ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग को देखकर। अच्छा, सिर्फ आज की क्लोजिंग को देखकर ये बात कह रहे हैं, तो इस क्लोजिंग से कंपैरेटिवली प्रीवियस सेशंस की क्लोजिंग को अगर आप और बेहतर तरीके से देख लें तो आपको एक जो अनुमान लगेगा, देखिए ये प्री मैच्योर ट्रेड्स के लिए प्लान करते हैं, प्री प्लान है ये हमारा, कि कल का सेशन का एक आइडिया लग जाए कि कैसा रहने वाला है। तो हमारा माइंड अगर उसी जिस तरीके से पहले से ढल गया, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि कल का सेशन कैसे रहने वाला है, ओपनिंग से लेकर पहले 1 डेढ़ 2 घंटे, और उसी के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड किया तो आपके ट्रेड प्लान इतने स्मूथ होंगे, इतने फाइन होंगे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल रहता है। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। हमारा एक्यूरेसी सिर्फ इसीलिए इतना बेहतर है क्योंकि हम लोग पहले से पहचान लेते हैं कि मार्केट कैसे काम करेगा। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, क्लासेस में हम लोग सीखते ही हैं सारी चीज़ें, है ना। विक्स को लेकर सीपीआर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अब एक एक सेशन की क्लोजिंग को अगर आप बहुत कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज की क्लोजिंग और प्रीवियस क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है। कल प्राइस क्लोजिंग के पहले नहीं लेकिन 2 बजे के पास एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट करके वहाँ कंसोलिडेट करके क्लोज किया। मतलब प्राइस की क्लोजिंग नेचुरल थी, वीक नहीं थी, लेकिन स्ट्रांग तो नहीं थी। स्ट्रांग से तो कम ही थी और नेचुरल थी। वीक भी नहीं थी, स्ट्रांग भी नहीं थी, लेकिन स्ट्रांग तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो उससे पहले प्राइस की क्लोजिंग अगर देखी जाए तो प्राइस क्लोजिंग से जस्ट पहले थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ, कोई बहुत तेजी से चढ़कर बंद नहीं हुआ। तो क्लोजिंग से कन्वर्जन समझ आता है। क्लोजिंग से क्या समझ आता है? कन्वर्जन, जिसको आप बोलते हैं ना ट्रेंड रिवर्सल। अरे सर, आप चाहे ट्रेंड्स को रिवर्स कर लीजिए, चाहे आप मीन रिवर्सल कर लीजिए, कॉन्सेप्ट इन डेप्थ प्राइजेक्शन के कभी नहीं बदलेंगे। इंडिविजुअल कैंडल और स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो प्राइस कहाँ से कन्वर्ट होगा ये आपको स्ट्रक्चर बता सकता है कि आपने हाई देखा, टच किया, फिर हाई गिरा तो एम फॉर्मेशन के लो ब्रेक, ये स्ट्रक्चर बता सकता है। लेकिन ये पहला डाउनवर्ड्स पुल बैक, और सेकंड ये अप ट्रेंड, और थर्ड ये यहाँ तक का मोमेंटम, अगर इसको जो ट्रेडर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है ना, इन कैंडल्स के फॉर्मेशंस को और इस बीच में मिली क्लोजिंग्स को, जो कैंडल अच्छे से ट्रेडर देख रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर होगा कि प्राइस इस स्विंग लो को ट्रैप करेगा या ब्रेक करेगा, कि इसको टच करके इस डब्ल्यू फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा, ये वो बिल्कुल क्लियर बता देगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक अजम्पशन कर रहे हैं क्या, कि प्राइस की प्रीवियस क्लोजिंग थोड़ी सी स्ट्रांग थी और उसके अगले सेशन की क्लोजिंग थोड़ी सी वीक थी और नेचुरल थी, और आज की क्लोजिंग पूरी तरीके से वीक है। तो देखिए, स्ट्रांग टू नेचुरल और नेचुरल टू वीक, तो कन्वर्जन दिख रहा है ना आपको। पिछले 3 सेशन का डाटा बता रहा है कि बायर टू सेलर साइड आप जा रहे हैं, खरीदारी से बिकवाली की ओर बढ़ता हुआ ये प्राइजेक्शन है। सिर्फ क्लोजिंग बता रही है, बताइए। ओपनिंग को तो छोड़ दिया है, सिर्फ क्लोजिंग आपको इतना डाटा दे सकती है। ठीक है,
कई सेशन से हम लोग लाइव मार्केट एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा समय का अभाव रहता है सर, तो आप लोग माफ़ी मांगना चाहूँगा, आप लोग गुस्सा मत हुआ कीजिए। उसके बाद मैं इस सेशन इसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगा, आप कभी 2-3 सेशन मिस हो जाएँ तो उससे कभी तकलीफ मत उठाइएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग ही आपको बताती है कि कैसा मार्केट स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। अब क्लोजिंग आपको बोल रही है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज मिल सकता है। सेल ऑन राइज का मतलब हुआ अगर कल के सेशन में आपको बिकवाली के अवसर मिलेंगे तो आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। अब बिकवाली के अवसर का मतलब क्या हुआ, प्राइस में जब भी आपको एंट्री मिले बेचने के लिए, सेल ऑन राइज। लेकिन एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम ट्रिगर कब होता है बताइए। ये तो अगर आप गौर करें तो कल के सेशन से लेकर आज के सेशन के लिए अगर मैं एक ये बॉक्स बना दूं तो आपको पता लगेगा। तो ये गैप अप के बाद, ये जो गैप अप किया प्राइस ने, गैप अप के बाद प्राइस ने क्या किया है, गैप अप के बाद कंसोलिडेशन किया है। अच्छा, अब ये 2 दिन का डेटा अगर आप बेहतर तरीके से देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस में आगे आपको क्या करना है, ठीक है। ये सिर्फ ये 2 दिन का डेटा, इसको थोड़ा सा रेंज को ऊपर ले जाइए, वेट, अरे सर नहीं आ रहा, चलिए यहीं पे बना रहे हैं, दूसरा एक ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे कर दें, नहीं तो यहाँ से पूरा चारों ड्राइंग हटाइए, फिर यहाँ पे कर लीजिए। ये हाई मार्क करना है और ये हमको गैप से पहले का लो मार्क करना है, ठीक है। अब आपका कल का सेशन का ये कंसोलिडेशन, प्राइस ने क्या किया बताइए, गैप अप किया। मतलब इस रेंज में जहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग मिली थी वहाँ पे एक डिमांड पड़ी होगी, खरीदारी पड़ी होगी, तभी तो प्राइस गैप अप किया। यहाँ पे बायर्स खरीद के गए, जैसे आज प्राइस गिर के बंद हुआ और कल गैप डाउन कर जाए तो ये सप्लायर बेच के गए, दिख रहा है ना प्राइस में बेच के गए। तो वही यहाँ पे है, प्राइस में थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ तो अगले सेशन में गैप अप मिल गया। मतलब यहाँ पे एक डिमांड पड़ी थी जिसकी वजह से इंपैक्ट ऑफ बाइंग दिखा, तो प्राइस ने गैप अप किया। गैप अप के बाद इस पहली कैंडल के हाई ब्रेक करके प्राइस ट्रेड करने की कोशिश किया, लेकिन प्राइस ने एक मोमेंटम भी दिया। अगर आप देखें तो 51,150 से लेकर प्राइस ने जो हाई लगा 51,314, लगभग 150 पॉइंट का इंट्राडे मोमेंटम है, 150 पॉइंट्स का इंट्राडे मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट किया। अच्छा, एक अगर डिमांड आपका पहले 5 मिनट का कैंडल डोजी है और उसके हाई ब्रेक हो गए, जब भी प्राइस उसको रिटेस्ट करेगा तो रिटेस्ट के बाद वहाँ से एक मोमेंटम मांगता है मार्केट। क्यों, वहाँ पे तैयारी हो रही थी और एक्यूमुलेशन की। आप एक बात बताइए, कोई प्राइस अभी अभी आप देख रहे थे कि बायर सेलर इक्वल है, डोजी का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल्स। तो जब भी इसके हाई ब्रेक होंगे तो आपको पता लगा कि डिमांड हायर हो गई और उस डिमांड के इम्पैक्ट से प्राइस 150 पॉइंट किसी को प्रॉफिट भी दे गया। तो आप वेट करेंगे ना कि इस 150 पॉइंट नीचे अगर आपको खरीदने का अवसर मिले तो आप भी एंट्री करेंगे। तो इस रीटेस्ट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर होता है। जो सबसे सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पर डिमांड क्रिएट करने की, यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन करेगा। पहली बार का रिस्क नहीं लेगा कि बायर कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं पता है, लेकिन पहली बार में पता लग गया कि बायर 150 पॉइंट प्राइस को खींच सकता है, तो यहाँ पे और एक्यूमुलेशन होना चाहिए, तो प्राइस को प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। और प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड कैसा है अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए, बड़े टाइम फ्रेम पे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अप ट्रेंड है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इंपैक्ट ऑफ बाइंग आप देखते ही हैं कि कितनी एग्रेसिव आती, कितनी एग्रेसिव थी। इस एग्रेसिव बाइंग के इंपैक्ट से प्राइस का कन्वर्जन आप देखिए, पॉजिटिव क्लोजिंग गैप अप के बाद पहली डोजी कैंडल के हाई ब्रेक, वहां से मोमेंटम, ठीक है। यहां तक बायर साइड ही सब कुछ है। इसके बाद प्राइस क्या करता है, इस प्राइस को रिटेस्ट करता है, ठीक है। अब रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो होगा, फ्रेश ऑर्डर्स आएंगे, पहले पिछली डिमांड पड़ी स्विंग के पास, वो भी प्राइस को उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन प्राइस इस लास्ट स्विंग हाई तक को ब्रेक नहीं कर पाता। और छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। और प्राइस की क्लोजिंग कैसी होती है, वीक होती है। वीक का मतलब है जैसी पिछले सेशन में हुई थी उससे कंपैरेटिवली वीक होती है, और प्राइस की क्लोजिंग तो नेचुरल है, ना तो बायर साइड है ना सेलर साइड। तो अब जब प्रीवियस डे बायर साइड क्लोज किया था तो पहला मोमेंटम किधर मिला, बायर साइड। उसके बाद प्राइस ने क्लोज किया नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल क्लोजिंग, अब आज का प्राइस एक्शन आ जाइए। प्राइस ने पहली कैंडल के डेलो ब्रेक किए, मोमेंटम दिया, फिर इस कैंडल के हाई ब्रेक किए, फिर मोमेंटम दिया। क्यों, प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग कैसी थी, नेचुरल। लेकिन मोमेंटम क्या पिछले दिन आए 150 पॉइंट के बायर्स मोमेंटम से बड़ा है क्या, देखिए 240 का ब्रेकआउट है, हाई लगे हैं 380 के, इस मोमेंटम से बड़ा है क्या, नहीं। इस मोमेंटम के एक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं। लेकिन कल के सेशन में इस डोजी के अंदर आकर मार्केट ने क्लोज नहीं किया था, इस डोजी के पास प्राइस को रोका गया था। मतलब मॉर्निंग का जो डे हाई है उसके ऊपर की क्लोजिंग, ठीक है। और आज के सेशन में मॉर्निंग के डे हाई को ब्रेक करके उसके अंदर की क्लोजिंग।
तो ये कन्वर्जन आपको क्लियर दिखा, बायर टू सेलर साइड। बायर्स की अभी तक ट्रैपिंग नहीं हुई थी छोटे टाइम फ्रेम पे, गौर कीजिए, यहाँ पे मिला लो बायर साइड कंसोलिडेशन, बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी उसके बाद नहीं मिला। उसके पहले आप देखिए हाई ब्रेक हो रहा है, प्राइस चल के जा रहा है, नीचे आ रहा है तो स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई की तरफ जा रहा है, फिर स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई की तरफ जा रहा है। तो बायर्स की कोई ट्रैपिंग इसके पहले नहीं चल रही थी। आज के सेशन में फिर शुरुआत हुई है इन बायर्स को, कल तो यहाँ पे वो प्राइस को नहीं उठा पाए, और आज वहाँ पे जैसे ही डिमांड उठी तो बायर्स को ट्रैप किया गया, और उस डे हाई जो मॉर्निंग का डे हाई था, जो जहाँ से डिमांड उठ रही थी, उसी के अंदर आके प्राइस ने क्लोज किया। तो आपको तीनों कन्वर्जन एक लाइन में दिखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। एक जो बायर्स के स्ट्रक्चर अभी तक सही चल रहे थे छोटे टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर है। आवली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको सप्लाई ही दिखेगी, देख लीजिए। आवली टाइम फ्रेम पर अगर आप फिबोनाची को ऐसे प्लॉट कर दें तो आपको दिखेगा हम लोगों ने इस पूरी रैली का 53,300 से 49,600, इसका 50% के आसपास, इस पूरी रेंज का 50% के आसपास भी नहीं काट पाए। 50% के आसपास काटा होगा, यहीं पे कहीं 50% की रेंज आ रही। आप कैलकुलेट कर लीजिए, रफली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप कीजिए तो 53,300 और ये लो लगा हुआ है 49,600, तो 53,300 से 49,300 जोड़ लीजिए, 50,300, 51,300, 52,300 और 53,300, 300 पॉइंट कम कर लीजिए तो 3700 पॉइंट की बिक वाली थी। टोटल लो टू हाई मोमेंटम कितना है, 3700 पॉइंट है। ठीक है, अब ये 3700 पॉइंट के मोमेंटम में फिर ये प्राइस कितना चल के गया है बताइए, 49,600 से जोड़ लीजिए 51,300, है ना, 49,600 से 49,600 से 50,600 और 51,600, टोटल 2000 पॉइंट में से 300 पॉइंट कम 1700 पॉइंट, है ना। तो 3700 का आधा वही आप मानिए 1900 पॉइंट होता है। तो 1900 पॉइंट का मोमेंटम नहीं है, 50% के आसपास से आपको सप्लायर दिखते हैं। तो टोटल बिकवाली का 50% बायर खरीद पाए। तो ट्रेंड तो डाउन है, कब तक होता है, जब तक 0.618, जब तक 61.8%, टोटल बिकवाली का 60% के अबव जब तक बायर नहीं खरीद लेते तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है फिबोनाची से। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल बिकवाली का भी 50% भी नहीं ब्रेक किया, उसके ऊपर की क्लोजिंग की तो और ही बात है। तो ट्रेंड तो डाउन साइड है। इस डाउन साइड के ट्रेंड में अभी हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बायर साइड चल रहा था वो यहां से दोबारा डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम यहां पर मार्क कर रहे हैं कि प्राइस जो अभी तक छोटे टाइम फ्रेम पे 50% के रिट्रेसमेंट के लिए गया, वो स्ट्रक्चर अब 50% से कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, बुलिश टू बियरिश। ठीक है, तो अगर इसी स्ट्रक्चर को देखिए, प्राइस में गिरावट हो और 50% का ट्रेंड है, अब जहां से ये पुल बैक लेके स्विंग बना के लौटेगा, अगर आप इसी जगह इसको पकड़ लें तो आपका ये पहला मोमेंटम पूरा है, और जहां पे सबसे बड़ी सप्लाई आती है वो मोमेंटम तो फिर आपका होगा ही होगा। तो हम लोग उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस हमको ये सप्लाई जो आएगा यहां से लेकर, जब दोबारा प्राइस अगर 49,600-700 गया, अगर गया, है ना, अभी तो क्लियर नहीं, अभी कब क्लियर होगा, तो कल का प्राइस एक्शन की उम्मीद तो हमारी वीक होने की है, लेकिन वीक प्राइस तभी होगा जब कोई एक सर्टन लेवल ब्रेक होगा। अब सर्टन लेवल क्या है बताइए सर, यही बायर्स अभी जो प्राइस को पिछले 2 सेशन तक थामे हुए हैं, और जो बायर्स यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग कराए थे, इन्हीं बायर्स को अगर ये सेलर ब्रेक कर देंगे तो मोमेंटम डाउन साइड ट्रिगर कर दिया जाए। ठीक है, तो एग्रेसिव सेलिंग होगी। तो ये बायर्स कैसे प्राइस को थामे हुए हैं बताइए, यहाँ पे देखिए, आज प्राइस जब गिरा तो इस गैप को फिल करने आया, देख पा रहे हैं, ये जो गैप बना है इस गैप को फिल करने आया, फिल करके इसी रेंज से डिमांड उठाया, फिर हाई को टच किया, फिर इसी रेंज से फिर डिमांड उठाया, फिर प्राइस चल के गया, ये हाई बना कर आया, फिर सेलर्स ने डोमिनेशन किया और क्लोजिंग को वीक कराया। अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। जब तक प्राइस ये हाई 51,400 नहीं निकाल देता, आप नहीं कह सकते प्राइस बायर साइड है। इंट्राडे क्लोजिंग वीक है, तो सप्लाइंग साइड अगर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपको कोई मोमेंटम मिला डाउन साइड, तो वो कब मिलेगा, जब ये 50,900 के लो ब्रेक हो जाएंगे, मतलब इंट्राडे। आज का डे लो और आज का डे हाई आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो डाउन साइड सेल ऑन राइज कब करेंगे, सेल ऑन राइज अच्छा एटीएमआ से भी हम लोग करते हैं, जब ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो, जैसे कल प्राइस गैप अप करे, गैप अप करने के बाद गिरे और 50,900 ब्रेक कर दे, तो उसके बाद क्या होगा, आप सेल ऑन राइज एटीएमआ को लगा लीजिएगा। उसके बाद जब भी प्राइस एटीएमआ के ऊपर आके लौटे शॉर्ट, एटीएमआ के ऊपर लौटे शॉर्ट। ये सभी स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, एटीएमआ का सेटअप अभी लगातार कॉन्सिक्यूटिव 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एटीएमआ से एंट्रीज मिलेंगी जब आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा मोमेंटम का। अभी कोई मोमेंटम नहीं है, 51,400 के ऊपर मोमेंटम मिलेगा हायर साइड,
और लोअर साइड 50-900 के नीचे। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड प्लान किए। कारण है प्राइस की क्लोजिंग, ठीक है। अप साइड हम तभी ट्रेड करेंगे जब प्राइस 50-400 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 2 घंटे की क्लोजिंग देगा। तब तक हम देखेंगे ही नहीं कि अप साइड कोई प्राइस का मोमेंटम हो भी सकता है, ठीक है। तब तक हम देखने ही वाले नहीं कि प्राइस का कोई मोमेंटम हो सकता है। लगातार 2 घंटे जब प्राइस क्लोज कर देगा तब हम अपने ट्रेड प्लान को चेंज करेंगे, फिर हायर साइड बाई ऑन डिप की तरफ जाएंगे। अगर कोई बड़ी बॉडी साइज रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन ना हो रहे हो और रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड चल रहा हो कि प्राइस गिरे उठा लिया जाए, प्राइस गिरे उठा लिया, जैसे यहाँ पे चल रहा था, प्राइस गिरा उठा लिया, प्राइस गिरा उठा लिया, प्राइस गिरा उठा लिया, तो रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कुछ चल रहा हो, ठीक है, और 2 घंटे की क्लोजिंग के बाद तब आप बाइंग साइड्स देखेंगे, उसके पहले बाइंग साइड आपके कोई ट्रेड प्लान नहीं है, ठीक है। तो जब ये डे लो ब्रेक होंगे तो आप इस एक लो के बाद प्राइस जहाँ से रिवर्स हो रहा है, आप समझ लीजिएगा ये रिवर्सल आपने इस तरीके से पकड़ लिया है, तो पूरा मोमेंटम आपका होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है। अगर इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई सेटअप या फिर जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की उसमें से कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।